हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दया में स्वागत है। मैं दृष्टि क्लासेस का डायरेक्टर दया यादव। दृष्टि क्लासेस ऑफलाइन कोचिंग है और इस कोचिंग में मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो आज मैं एक बार फिर एसएससी जीडी 2021 में हमारे छात्र जिसका चयन एसएसबी पे हुआ है, जिनका नाम अजीत कुमार है। और मैं एक बात बता दूं कि बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड फील होता है कि दो भाई, सगे भाई, दोनों लोगों का सिलेक्शन एसएससी जीडी 2021 में हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस एरिया में इनका सिलेक्शन हुआ, जिस गांव में हुआ है, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि 20 साल में कोई सरकारी नौकरी नहीं पाने वाला था। ये हमारे स्टूडेंट्स काफी मेहनती, काफी लगनशील हैं। इनकी मेहनत इनके काम आई और मेरा योगदान कितना रहा ये खुद बताएंगे। जब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, और ऐसे लड़के हैं जो मेहनत बहुत करते हैं। और आपको बता दूं कि हमारे कोचिंग में कम से कम 400-500 लड़के पढ़ते हैं। एक गांव में कोचिंग है, बनारस से सीधे 50 किलोमीटर दूर। और इस कोचिंग में एक एक से लड़के पढ़ते हैं जिनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुका हुआ है। अभी जो रेलवे का पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें भी सिलेक्शन लड़के लेंगे 75 नंबर स्कोर करके बैठे हैं। तो मैं सबसे बात कराऊंगा, सबसे मिलवाऊंगा आप लोगों से। तो चलिए मैं आज आपको मिलवाता हूं। एसएसबी में चयन हुआ है अजीत कुमार का। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको इस पोस्ट पे जाकर के कैसा लग रहा है। इनके तरफ से सुनिए आप लोग। इस पोस्ट को पाकर मुझे बहुत ही बड़ी खुशी मिल रही है सर। और यही नहीं, मेरे परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारे सर से आपसे मिलना चाहते हैं। और बहुत ही जल्द मैं उन लोगों को आपसे मुलाकात कराऊंगा। और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, अंदर से बहुत ही वो फीलिंग हो रही है, जैसे कि क्या कहते हैं, बहुत ही खुशी बात हो रही है। हम अपने आप को, मेरा सपना पूरा हो गया कि हम अपने जो सपना देखते थे दिन रात, उसके लिए बहुत ही मेहनत करते थे, आज उस मुकाम पे हम आ पहुँचे हैं। चलिए, सफलता आपकी मेहनत आपके साथ थी, मेहनत आपके रंग लाई और आज सफल हुए हैं। और सबसे खुशी की बात है कि जब एक ही घर का दो भाई सेलेक्ट हो जाता है अपने मेहनत के बल पे, तो सोचिए कि कितनी बड़ी खुशी है। तो मैं अगला क्वेश्चन इनसे पूछना चाहूंगा कि दृष्टि क्लासेस से कैसे जुड़े, और जुड़े तो इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। तो चलिए बताइए, इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए अगर आपके पास जवाब है। मेरा दृष्टि क्लासेस से जुड़ने का श्रेय जाता है मेरे एक फ्रेंड जिसका नाम है युवराज यादव। वो पहले से ही दृष्टि क्लासेस में पढ़ता था और मैं फॉर्म अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद फिर सोचा क्यों ना ऑनलाइन ही तैयारी किया जाए। ऑफलाइन कुछ कोचिंग में, एक आध दो कोचिंग में फिर सुना था कि नहीं, अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। फिर युवराज यादव जब मुझसे मिला तो बोला कि नहीं, दृष्टि क्लासेस में आओ, पढ़ो, एक बार चेक कर लो, डेमो क्लास होती है, देख लो आकर, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। फिर मैं क्या किया कि हम डेमो क्लास में आए और क्लास में आने के बाद सर जिस तरीके से मुझे पढ़ा रहे थे हम लोगों को, इतना अच्छा लगा। मेरे सामने वो जैसे लग रहा था कि पहाड़ सा खड़ा है। मैथ रीजनिंग बहुत हार्ड लगता था, लेकिन सर का कॉन्सेप्ट देखने के बाद जैसे लग रहा था कि यह सब एकदम आसानी से ही सॉल्व कर दिया जाएगा। और बहुत ही अच्छे से हमने एग्ज़ाम में वो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही सही तरीके से सॉल्व भी किया। चलिए, मैं तो यही कहूँगा कि जब मैं दिल्ली से यहाँ पर घर पे आया, लॉकडाउन लगा जब, तो ऐसे ही लड़के जब मुझे मिले कि सर मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो मैं दिल्ली से जब घर पे आया तो मुझे लगा कि क्यों नहीं लड़कों को, जो लड़के दिल्ली में बैठ के तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में बैठ के तैयारी करते हैं, बनारस में बैठ के तैयारी करते हैं, क्योंकि इनका कंपटीशन भाई तो वहाँ के लड़कों से भी तो है। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का फॉर्म गांव के लड़कों के साथ साथ शहर में जो तैयारी करा वो भी भरता है। तो कंपटीशन तो मेरे शहर वाले लड़कों से होना चाहिए। तो मैं जो कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, जो मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो अपडेट सवाल है, जो 2021, 22,
20 में जो सवालें पूछी गई हैं, उस सवाल को छोटे मेथड में करके बताना मेरा मेन उद्देश्य था कि इन लोगों को गणित में सिखाऊंगा। और गणित सीखे भी हैं लोग और बड़ी प्रशंसा करते हैं लोग, और सुन करके बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले वीडियो में मनीष कुमार यादव और राजकुमार यादव लोगों ने मैथ्स में एक एक क्वेश्चन बस गलत किए हैं, 24 सवाल सही किए थे। तो इनका भी स्कोर काफ़ी अच्छा था, बेहतरीन स्कोर है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लड़का तैयारी करना चाहता है, जो तैयारी करने वाला है, जिसका पेपर होने वाला है, उसके लिए आप क्या कहेंगे और उसके लिए क्या बताना चाहेंगे, ज़रा इस बार बताइएगा, क्योंकि लड़के वेट कर रहे हैं कि कुछ बताएं उनके बारे में। मेरे साथी जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन ही तैयारी करना चाहते हैं, वो सर मैं कोशिश कर दीजिए। मेरे प्यारे साथी जो इस कंपटीशन के दौर में आना चाहते हैं, वो जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, इलाहाबाद, पटना, कानपुर ऐसे जाकर तैयारी करते हैं, और उन लोगों को जो कॉन्सेप्ट सीखने को वहाँ मिलता है, वहाँ अपना पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और उससे बेहतर क्या, सिर्फ वैसा ही यहाँ आकर अपने ही मार्केट में कमालपुर में हमारे दृष्टि क्लासेस संस्थान में प्राप्त होता है। और इसका जीता जागता प्रमाण हम दोनों भाई हैं, जो आपके दृष्टि क्लासेस से हम पढ़े हैं, और हमारा नोट्स जो तैयार करते थे उस नोट्स को ले जाकर घर पे रखते थे, और मेरे भाई भी इस नोट्स को अच्छे से स्टडी करते थे, और इस नोट्स के सहारे ही उनका भी अच्छा खासा स्कोर हो पाया है, और वो आज बीएसएफ के पोस्ट पे विराजमान हैं। आज जो हमारे बीच में नहीं है, कहीं चले गए हैं, दिल्ली गए हैं शायद, कुछ काम था, तो उनको बुलाने वाला था। एक लड़का और भी नहीं आ पाया है, तो मैं सबका इंटरव्यू तो लेना चाहता था, लेकिन आज बहुत जल्दी में हम लोग आ गए। जल्दी में इंटरव्यू, रात के 11 बज रहे हैं, आपको पता होगा कल मेरी क्लास भी है, क्लास में भी जाना है, इन लोगों को पर्सनल ट्रेन भी है इन लोगों की। तो ये सारा अरेंजमेंट ये सभी करते हैं, मिठाई उठाई ला के रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी प्राउड फील होता है जब हमारे बारे में कोई पूछता है, कोई कहता है कि सर आप आप लोग आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो। नहीं, मेरा सिलेक्शन, मेरा तो बस एक मार्गदर्शक के रूप में मेरा काम है, मेहनत तो आपकी करना है। तो चलिए, आज मैं अजीत कुमार से, इनके भैया नहीं आ पाए हैं, जो दीपक कुमार हैं, इनका बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया है, इनका एसएसबी में सिलेक्शन हो गया है। तो आने वाले लड़कों से जो परीक्षा देना चाहते हैं, एक बार फिर मैं इनसे पूछूंगा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हिंदी को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, जीके को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, क्योंकि इंटरव्यू लंबा करना भी ठीक नहीं होगा। तो चलिए, आइए बताइए स्ट्रेटजी क्या फॉलो किया जाए। जो मेरे साथी तैयारी करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन, वो टेक्स्ट बुक के माध्यम से, या फिर ऑफलाइन होता है स्पीडी रेलवे वाला, उसके माध्यम से वो अच्छा से टेक्स्ट बुक की सहायता से भी कर सकते हैं। और इसमें आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है इस टेस्ट में, और बहुत ही बेहतरीन करने के लिए रीजनिंग, मैथ, ये सब सर का बताया हुआ कॉन्सेप्ट जो बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं, उसे सीखने का मौका आप लोगों को ऑफलाइन क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास सर के चैनल मैथ बाय दया में आप आकर सीख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ये प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद अजीत कुमार, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हुआ है। एंजॉय करिए जीवन का, लाइफ का। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के साथ साथ अपनी इच्छाओं को मत रोकिए। उसमें जाने के बाद अपनी सोच को डेवलप करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज आपके एसएसबी को आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, परिवार को संभालने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, लेकिन आप उसमें जाने के बाद आप अपना कद और बड़ा करें। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। तो चलिए, सबसे विदा लेते हैं, और अजीत कुमार को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।